दोस्तों, अगर आप क्रिकेट के एक बहुत बड़े शौकीन व्यक्ति हैं और क्रिकेट आप बहुत देखते हैं और खेलना भी पसंद करते हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि विराट कोहली, जिनको बहुत लोग मांगते हैं कि ये सचिन का रिकॉर्ड तोड़ देंगे और ये 100 सेंचुरीज बनाएंगे, बट क्या आपको लगता है कि विराट कोहली सचिन का रिकॉर्ड एक्चुअल में तोड़ पाएंगे? क्या ये पॉसिबल भी हो पाएगा या फिर नहीं? बट दोस्तों, ये वाली चीज़ तो आप सभी लोग मानते होंगे कि अगर विराट कोहली सचिन का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाते हैं तो आगे आने वाले 10 से 15 सालों तक सचिन का रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ने वाला। क्योंकि आज भी उनके रिकॉर्ड के कोई भी आसपास नहीं। और सचिन ने लिटरली 2012 में अपनी 100 सेंचुरी जमाई थी और उसके बाद भी लगभग 12 साल हो चुके हैं। तब से कोई भी सचिन के रिकॉर्ड के आसपास नहीं है। इवन विराट कोहली आसपास तो हैं, बट अभी भी उन्हें काफ़ी समय लगने वाला है। दोस्तों, अपन समझते हैं कि अगर विराट कोहली ऐसा कर पाने में सक्षम होते हैं तो ये कितनी बड़ी बात होगी। और एक्चुअली में क्यों लग रहा है कि विराट कोहली 100 सेंचुरीज नहीं जमा पाएंगे? इस चीज़ को समझने के लिए आप लोगों को 3 प्लेयर्स के करियर को समझने की जरूरत पड़ेगी। एक तो सचिन तेंदुलकर, और एक है MS धोनी, और एक है खुद विराट कोहली। सचिन तेंदुलकर का करियर स्टार्ट हुआ था 1989 में, जब उन्होंने खेलना स्टार्ट कर दिया था इंटरनेशनल क्रिकेट। इसके बाद आप सभी को पता ही होगा कि उन्होंने अपने करियर के लगभग 24 से 25 साल क्रिकेट को दिए थे और 2012 में उन्होंने ये रिकॉर्ड कायम किया था और तभी उन्होंने संन्यास भी लिया था। एक्चुअली में दोस्तों, लास्ट के 1 साल सचिन के लिए एक बहुत ही मुश्किल समय था, क्योंकि उनके 99 शतक हो चुके थे बट 100 शतक नहीं हो पा रहे थे। उनका 99 शतक हुआ था 2011 के वर्ल्ड कप में, और हो सकता था 2011 के वर्ल्ड कप के बाद ही वो संन्यास ले लेते, और या फिर BCCI उन्हें मजबूर कर देती 2011 के वर्ल्ड कप के बाद संन्यास लेने के लिए। बट दोस्तों, उनका 100 शतक बचा हुआ था, जो क्रिकेट हिस्ट्री में पहली बार होने वाला था। शायद इसी वजह से उन्होंने भी अपने आप को समय दिया और BCCI ने भी उनको समय दिया, और फाइनली उन्होंने 2012 में अपना 100 शतक किया। जब सचिन तेंदुलकर ने संन्यास लिया, इस समय पे इनकी एज हो रही थी लगभग 39 ईयर्स। अब आप लोगों को MS धोनी का करियर भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा। MS धोनी ने 1981 में जन्म लिया था, और ये वाली चीज़ तो हमें बिल्कुल छुपाने की भी जरूरत नहीं और किसी को बताने की भी जरूरत नहीं कि MS धोनी ने अपने क्रिकेट करियर में कितनी सारी अचीवमेंट्स करी हैं और कितने बेहतर तरीके से उन्होंने टीम को लीड भी किया है और खुद परफॉर्म भी किया है। वो एकमात्र दुनिया के ऐसे क्रिकेटर रहे हैं जिन्होंने अपनी कैप्टनसी में अपनी टीम को ICC की सारी मेजर ट्रॉफीज जिताई हैं। और दोस्तों, 2019 का वर्ल्ड कप शायद आप लोगों को भी याद होगा, और वो समय भी आप लोगों को याद होगा कि उस समय MS धोनी के परफॉर्मेंस में बिल्कुल भी गिरावट नहीं आई थी। बट 2019 का वर्ल्ड कप का जो मैच था वो उनके लिए फाइनल मैच था। उसके बाद से उन्होंने कोई भी इंटरनेशनल क्रिकेट मैच नहीं खेला, और शायद उसमें BCCI का भी रोल रहा हो कि उन्हें मजबूर किया गया हो कि वो कोई भी मैच ना खेलें, अब इंटरनेशनल मैच। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा पा रहे होंगे कि जो महान क्रिकेटर्स होते हैं वो जनरली वर्ल्ड कप के दौर में ही अपना फाइनल मैच खेलते हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर के साथ हुआ 2011 शायद उनका फाइनल वर्ल्ड कप मैच होता, बट उनका जो 100 सेंचुरी बची हुई थी उसकी वजह से वो 2012 तक चले गए संन्यास लेने के लिए। और MS धोनी के साथ में भी यही होता अगर उनका कोई स्पेशल रिकॉर्ड बन रहा होता। बट दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उन्होंने सारे रिकॉर्ड्स अपने आप में हासिल कर लिए थे, तो इसी वजह से BCCI ने भी उन्हें बिल्कुल 2019 के बाद में समय नहीं दिया। वैसे तो दोस्तों, MS धोनी ने 2020 में संन्यास की घोषणा करी थी, बट 2019 के बाद से उन्होंने कोई मैच नहीं खेला। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्होंने लगभग 37 ईयर्स और 38 ईयर्स तक ही मैचेस खेले थे। अब दोस्तों, अपन विराट कोहली की जर्नी को समझते हैं। इन्होंने MS धोनी के जन्म के लगभग 7 साल बाद ही जन्म लिया था 1988 में, और इन्होंने क्रिकेट करियर की शुरुआत कर दी थी 2008 में। और 2008 से जैसे ही इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना शुरू किया था, तभी से ये इंडिया के एक प्रमुख बल्लेबाज बन गए थे, और उसके बाद से इन्हें ड्रॉप ना के बराबर किया गया। और आज का समय जब 2023 का ODI वर्ल्ड कप चलने लग रहा है, उसमें भी ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, और अभी इनकी 35 ईयर्स की एज हो चुकी है। यहाँ पर आप इनकी परफॉर्मेंस और इनकी फिटनेस को मद्देनजर रखते हुए आप अंदाजा लगा सकते हैं और एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये शायद 2027 का वर्ल्ड कप अपनी 39 की एज में भी खेल लेंगे। एंड मैक्सिमम से मैक्सिमम शायद आप इतना ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि आप लोग शायद ये वाली चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि ये 2027 के बाद भी खेलेंगे। बट हाँ, ऑफ कोर्स, अगर ये 1-2 शतक ही पीछे रह रहे होंगे तो शायद एक्स्ट्रा मैचेस भी इन्हें दे देगी BCCI भी, और शायद ये खुद को भी एक्स्ट्रा समय दे सकते हैं। बट आई डोंट थिंक कि अगर वो मेजर दूर रह जाते हैं अपने 100 सेंचुरी से तो इनको एक्स्ट्रा समय मिलेगा। और दोस्तों, 2008 के इनके क्रिकेट करियर की स्टार्टिंग से अगर शुरुआत करें तो आज 2023 चलने लग रहा है। आप लगभग कैलकुलेट करेंगे तो पाएंगे कि इनके हर 2 साल में लगभग 10 सेंचुरीज बनती हैं। मतलब एवरेजली पर ईयर ये 5 सेंचुरीज बनाते हैं। और अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे ना ध्यान से, तो अब इनकी लास्ट एज आने वाली है, और यहाँ पर आप खुद भी ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि BCCI छोटे मैचेस में तो इनको जनरली खिलाती ही नहीं है। जो इंपॉर्टेंट टीम्स होती हैं सिर्फ उन्हीं के साथ में इनको खिलाया जाता है, तो वहाँ पर आप लोगों को भी पता है कि सेंचुरी जमाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। जबकि जो लोकल टीम्स होती हैं जैसे श्रीलंका हो गई, अफगानिस्तान हो गई, या फिर छोटी टीम्स जैसे नीदरलैंड, आयरलैंड, जिम्बाब्वे, इनके साथ में तो इनको खिलाया ही नहीं जाता है, क्योंकि उनके साथ में सेंचुरी जमाना भी कंपेरेटिवली आसान होगा, जो कि विराट कोहली को हेल्प करेगा उनकी 100 सेंचुरी तक पहुँचने में। बट ऐसा नहीं होता, उनको न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया ऐसी टीम्स के साथ ही खिलाया जाता है। एज एन इंडियन मैं तो यही चाहूँगा कि ये सचिन के रिकॉर्ड को आसानी से ब्रेक कर लें और अपने लाइफ में बहुत सारी और अचीवमेंट्स प्राप्त करें।
आई होप आप लोगों को वीडियो में दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। इसके अलावा आप टॉप 5 ऐसे रिकॉर्ड्स देखना चाहते हैं जो इंडियंस के द्वारा बनाए गए हैं और जो लिटरली अनब्रेकेबल, तो ऐसी वीडियोस आप लोग चैनल को विजिट करके देख सकते हैं। अपन मिलेंगे अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।